हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रोबेबिलिटी शुरू करने जा रहे हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी शुरू करी थी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या कि कुछ कंडीशन लगा देना। क्या लगाना? कुछ कंडीशन लगा देना। तो सर मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, सर ये इसका मतलब क्या है समझ में नहीं आया। इसका मतलब ये है कि बी इवेंट ऑलरेडी हो चुका है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि ए इवेंट होगा? क्या देखो कैसे बोलूंगा, क्या इवेंट है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि ए इवेंट होगा प्रोवाइडेड बी इवेंट ऑलरेडी हो गया। प्रोवाइडेड बी इवेंट ऑलरेडी हो गया तो उसका एक फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब तुम लोग पूछोगे कि ये सर ये कैसे बना दिया आपने, ये कैसे ऐसे कैसे समझ में आएगा हमें? इसका मतलब क्या है, एक बात बताना मुझको। ए बी इवेंट तो ऑलरेडी हो गया ना, इसमें बी इवेंट तो ऑलरेडी हो गया और मैं क्या चाहता हूं, मैं क्या किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहता हूं कि ए इवेंट भी हो गया हो। तो इसका मतलब अगर मैं इस ए को बनाऊं और इसको बी को बनाऊं तो इसका मतलब दोनों का इंटरसेक्शन ही चाहिए मेरे को। तो इसीलिए मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ऊपर रखा अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नीचे इसलिए रखा क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑलरेडी हो चुका है। ये एक सत्य है, ये एक सच्चाई है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑलरेडी हो चुका है, इसीलिए मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को डिनोमिनेटर में रखा है। ये मैंने पिछली बार लॉजिक के साथ बताया था, आज भी मैंने लॉजिक के साथ ही बताया है कि व्हाट आई नीड टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, बी ऑलरेडी हो गया है। आई नीड टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो इसीलिए इसका मतलब क्या है, बी तो ऑलरेडी हो गया और मुझे ए भी चाहिए कि मेरा ए भी हो जाए। तो इसका मतलब आई नीड टू फाइंड दिस वाला रीजन एंड दिस रीजन इज नथिंग बट ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए को भी मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बिकॉज ए हैज ऑलरेडी अकर्ड। इज दिस क्लियर जेरिन? यस सर। जेरिन कहाँ है? यस सर, आ गया। ओके ठीक है। अब ये देखो, ये रिमार्क्स मैंने लिखे हुए हैं। इस रिमार्क्स में दिस एस इज योर सैंपल स्पेस, दिस एस इज योर सैंपल स्पेस। एक बात बताना, सैंपल स्पेस दिस इज योर एस। तुम यू आर नॉट देयर इन द प्रोबेबिलिटी बेटा, प्रोबेबिलिटी शुरू हो गया, यू आर नॉट देयर ना, यू देयर? हाँ ठीक है, ठीक। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन ए, दिस इज योर इवेंट ए। तो एक बात बताना, क्या आंसर आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ही आएगा क्योंकि ए छोटा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस गिवन ए क्या होगा, जो फॉर्मूला सिखाया था उसी प्रोबेबिलिटी के हिसाब से प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन ए अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अभी मैंने यही फॉर्मूला लिख के बताया था बेटा जी, वी आर रिवाइजिंग प्रोबेबिलिटी। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन ए इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू 1। सिमिलरली इफ आई नीड टू फाइंड, कभी कभार पेपर में आ जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन एस क्या होगा, सो अप्लाइंग द फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एस अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एस एंड एवरीवन नोज दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इज 1। टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1 होती है। टोटल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है। सो नीचे 1 आ गया, ऊपर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो दिस कम्स आउट टू बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। राइट, नेक्स्ट सुनिए, ये बात आपको पता ही है कि प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 से 1 के बीच में ही होगी। कई लोग 2 2 3 3 आंसर बोलते हैं, वो बेवकूफ हैं। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में ही होगी। ठीक है, याद रखना ये बात को। फिर ये बात आप लोगों को ऑलरेडी पता है, शायद 7th 8th में करके आए हो, नहीं करके आए तो मैं बता देता हूं। ये फॉर्मूला शायद आप पढ़ के आए होंगे, ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो अच्छा तुम 11th में हो ना, 11th में ही होता है शायद ये, तो मेरे को ये करवाना पड़ेगा, तुम्हें बताना पड़ेगा। देखो मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ। ये कई लोगों ने पढ़ रखा है, कई लोगों ने नहीं पढ़ रखा, तो मैं जिन्होंने नहीं पढ़ रखा 11th वालों के लिए मैं रिपीट कर रहा हूँ। देखेंगे जरा, कुछ क्वेश्चंस करें, कुछ क्वेश्चंस रिपीट करूंगा यहाँ पे ताकि सारी चीजें याद आ जाए आप लोगों को। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बनाऊं, देखो अगर आपको ना कुछ चीज समझ में नहीं आ रही, आप वेन डायग्राम बना लो। ये ए है और ये बी है, ये ए है और ये बी है। मेरे को क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी है? मुझे ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। सर ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है कि या तो वो ए में हो या वो बी में हो या वो दोनों में हो।
यानी कहने का मतलब सर मुझे ना ना ए यूनियन बी का मतलब होता है सम ऑफ ए एंड सम ऑफ बी, सिंपल बात है, सम ऑफ ए एंड सम ऑफ बी, ठीक है, सम ऑफ ए एंड सम ऑफ बी। तो ये देखो सम ऑफ ए एंड सम ऑफ बी, सम ऑफ ए यूनियन इज जस्ट लाइक सम बच्चा, ठीक है, दो बार ही ऐड हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 2 बार ये ऐड हो रहा है। जब मैं अभी मैंने आपको ये बोला कि दिस इज जस्ट लाइक अ सम ऑफ ए एंड सम ऑफ बी, मैंने बोला सम ऑफ ए एंड सम ऑफ बी, बट व्हेन आई एम डूइंग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैन यू सी दैट दिस इज गेटिंग एडेड, एंड व्हेन आई एम डूइंग प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिस इज आल्सो गेटिंग एडेड। मैं दूसरा पेन लेता हूं, देखो दिस इज गेटिंग एडेड व्हेन आई एम टेकिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड दिस पार्ट इज ऑलरेडी गेटिंग एडेड व्हेन आई एम टेकिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, सो ये 2 बार ऐड हो रहा है, सो दिस इज माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन। समझ में आया जेरिन? यस सर। वेरी गुड, चलो कौन जाएगा स्कूल यार, प्रैक्टिकल फाइलें नहीं बनी जाके किसी की भी नहीं बनी सिवाय मैथ की। अरे बाहर से बनवा लो ना फाइलें यार, अरे दे तो रखी है वो, बड़े समझदार हो। दे के तो आधी बना रखी है, मेरे को ना पसंद नहीं आती, सॉरी। तो ये देखो, मैं आपको आके बना लूं, तो ये देखो ये बिल्कुल सेम सा फॉर्मूला लगाया है, इस फॉर्मूले का ज्यादा रेलेवेंस रहेगा नहीं, लेकिन मैं स्टिल बता देता हूं कि ए और बी कोई इवेंट्स हैं, ए और बी कोई इवेंट्स हैं, और एफ कोई इवेंट है जो कि हमारे सैंपल स्पेस से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। अब मुझे कभी कभार आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं लोग कि आप मेरे को बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी गिवन एफ क्या होगा, तो ए यूनियन बी का ही फॉर्मूला लगा दो और गिवन एफ रख दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एंड दिस इज गिवन एफ। गिवन एफ हर जगह पे रहेगा ही रहेगा, बिल्कुल सिमिलर तरीके का फॉर्मूला मैंने बनाया है, लाइक राइट। अब ये देखो ये वाला फॉर्मूला देखो, ए नॉट गिवन बी, इसका मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर मैं इसको वैसे जनरली लिखूं तो क्या लिखूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यही लिखूंगा। वेन डायग्राम बनाओ बेटा, ये देखो ए और बी, इसका मतलब क्या है बताना जरा मुझको, ए ना हो लेकिन बी हो, तो यानी मेरे को सिर्फ इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्या मैंने यही चीज लिखी है यहाँ पे? बिल्कुल मैंने यही चीज लिखी हुई है यहाँ पे, क्योंकि ये क्या चीज है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। जेरिन बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही मेरा बेटा? यस सर आ रही है। प्रोबेबिलिटी को कैसे डिराइव करते हैं ये सिखा रहा हूं मैं, ये वेन डायग्राम होता है, इसको यूज करो, हमेशा आंसर आपके सही आएंगे। मानसी जेरिन हमेशा वेन डायग्राम को यूज करो, आपके आंसर हमेशा सही आएंगे। ये देखो पिछली बार हमने क्वेश्चन किया था, अरे भाई बाद में ये बातें डिस्कस बाद में करेंगे, हाँ। कंप्यूट ए गिवन बी इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0.32, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 0.5। अच्छा ऐसा करो 5 मिनट बाद में कर लो बातें, कोई बात नहीं। अरे तो करवा रखा है ना तुमने, कोई नहीं करा रहे, कोई बात नहीं, तुम आ जाना 5 मिनट में, कोई दिक्कत नहीं है। 16 हो रहे ना, 20 तक आ जाना, 25 तक आ जाना। अरे मुझे ऐसे आते हैं पढ़ाई। अरे यार मेरी रिकॉर्डिंग तो खराब कर रहे हो यार, गरीब की रिकॉर्डिंग क्यों खराब कर दे रहे हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए इंटरसेक्शन बी आप लोगों को ऑलरेडी दे रखा है और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा है, तो आंसर आ गया, ठीक है। हाँ जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन कराइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए निकालना है अगर ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ए इज अ सबसेट ऑफ बी मैंने मतलब समझाया था, ए इज अ सबसेट ऑफ बी का मतलब क्या होता है, ए जो है वो माइनर सेट है बी का, मतलब बी में क्या हो सकते हैं एलिमेंट्स, लेट अस सपोज 1 2 3 4 है, तो ना ए में इवेंट्स क्या हैं 1 और 2 ही हैं, या ए में इवेंट जो है ना वो 3 या 4 ही हैं, या ए में जो इवेंट्स है ना वो 1 या 4 ही हैं, मतलब इसमें से ए के एलिमेंट्स निकल के आते हैं, इसमें से ए के एलिमेंट्स निकल के आते हैं, तो इसको हम बोल देते हैं दिस इज अ माइनर सेट या दिस इज अ सबसेट। ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए जो है वो सबसेट है। तो एक बात बताना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, छोटी चीज ही होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ही होगी। दोनों के बीच में क्या कॉमन है, इसके बीच में ए ही तो कॉमन है, ए ही तो कॉमन है, इन दोनों के बीच में क्या कॉमन है बताना जरा, इन दोनों के बीच में ए वाला एलिमेंट ही तो कॉमन है,
उसी तरीके से इन दोनों के बीच में क्या कॉमन है, ए का एलिमेंट ही कॉमन है, ए और बी को कंपेयर करूंगा तो ए का एलिमेंट कॉमन होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, मेरे को क्या निकालना था, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है, तो मैंने क्या लिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी अभी मैंने बोला क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मैंने ऐसे लिख लिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऐसे ही है, इक्वल टू 1 आ गया। ये मैंने करवा रखा है सारा काम, और जेरिन इंटेलिजेंट है, जेरिन को समझ में आ ही जाएगा। इसका मतलब क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5 का मतलब क्या होता है कि दोनों के बीच में कोई भी कॉमन नहीं है। देखो मैंने एग्जांपल भी दिया था इन लोगों को, तो इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन नहीं है, तो दोनों के बीच में इंटरसेक्शन निकालना पॉसिबल ही नहीं है, तो दोनों के बीच का इंटरसेक्शन क्या होगा, 0। दोनों के बीच का इंटरसेक्शन क्या होगा, 0, और 0 को किसी भी चीज से डिवाइड करवा दो, आंसर तो आपका 0 ही आता है, तो इंटरसेक्शन आपका कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 0.5, बी गिवन ए इक्वल टू 0.4, तो आपको क्या निकालना था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी आराम से निकल जाएगा, मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाया, ये फॉर्मूला आप लोगों को लगाना आता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए क्योंकि दे रखा है आपको 0.4, तो मैंने 0.4 यहाँ पे लगाया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो इसको ऐसे ही रख दिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज गिवन टू बी 0.8 यहाँ पे किया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ गया 0.32। ठीक है, उसी तरीके से हम क्वेश्चन सब करेंगे तो समझ में आएगी चीजें, कुछ नया आएगा तो मैं बता दूंगा, क्योंकि मेरे ख्याल से ऐसा ना बहुत ज्यादा वो लग रहा होगा कि डिस्क्रिप्टिव पढ़ा रहा है मैथ्स को, तो अच्छा नहीं लगेगा तुम लोगों को, तो ऐसा करता हूँ कुछ आगे से पढ़ाता हूँ, समझ में आएगी चीजें। हाँ ठीक है, तो आगे से ही पढ़ाना है, जो समझ में नहीं आएगी वो जेरिन वैसे भी इंटेलिजेंट है, वो समझ लेगा। मेरे को पूछ लियो, कोई दिक्कत हो तो, ऐसे इंटेलिजेंट है। हाँ जेरिन वो आया ही नहीं लड़का हमारा, एक है आयुष सिंह, वो लड़का आया ही नहीं, उसको क्या प्रॉब्लम हो गई। वैदी होगी क्लास में, होगी। भाई यार ये थोड़े नए बच्चे आए हुए हैं भाई, पढ़ाने के बाद में बात करते हैं इस बारे में। बोले कि हाँ ब्लॉक कर रखा है, सबके सामने बता यार, A die is thrown twice. उसके फोन का क्या करें हम, मां साले को बात करके दे अपना फोन छोड़ गया, अब तो क्लास भी नहीं आया, आएगा क्या करने। ओ भाई ये बोला सब उसकी कीमती चीज छोड़ गया, फोन छोड़ गया। And the sum of numbers appearing, अरे यहाँ पे ध्यान देंगे ओए, यार आप लिखो तो यार, क्वेश्चन लिखो। अभी देखता हूँ कितने लोग करेंगे। is observed to be 7। आप कराइए सर जी। आदित्य का मान ले घर पढ़ने को, अच्छा खराब हो गया इसलिए पूछ सकते हैं, पढ़ना तो पड़ेगा भाई, पढ़ने के अलावा तो अल्टरनेटिव है नहीं। अभी तक नोटबुक नहीं कर रहे इससे भाई मैं नोटबुक वैसे भी नहीं बोलता। What is the conditional probability, देखता हूँ कितने लोग सही करते हैं, मैं करवाऊंगा वैसे। that the number 2, पता ही है यार, that the number 2 has appeared at least once। इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं, पर ये क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस आर जनरली आस्क्ड इन द एग्जामिनेशंस। ये ध्यान देना किस तरीके से क्वेश्चन करेंगे, इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले तो ये देखो, सबसे पहले तो एक बात बताओ, कौन सा इवेंट ऑलरेडी हो गया है। ये इवेंट ऑलरेडी हो गया है, मैंने एक डाइस फेंकी और उस पे जो सम आया वो क्या आया, 7 आया। ये इवेंट ऑलरेडी हो गया बेटा, यहां ध्यान दोगे, अगर यहां ध्यान नहीं दिया तो समझ में नहीं आएगा, ये कभी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आने वाला, तो समझा रहा हूं। ये इवेंट ऑलरेडी अकर हो चुका है, ये इवेंट ऑलरेडी अकर हो चुका है, हो चुका है कि नहीं हो चुका है ये, यानी ये इवेंट ऑलरेडी अकर हो चुका है। इसको मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखो बी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका मतलब ये ऑलरेडी इवेंट हो चुका है, यानी गिवन है। ये यहाँ पे आपने लिख दिया ये गिवन है, ये ऑलरेडी इवेंट हो चुका है। क्या इवेंट हो चुका है, सम ऑफ नंबर्स इज 7। मेरे को प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, दैट द 2 हैज अपीयर्ड एट लीस्ट वंस, कि 2 जो है 2 जो है वो अपीयर हुआ है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मेरे को क्या निकालना है, 2 हैज अपीयर्ड एट लीस्ट वंस, कम से कम एक बार तो 2 आया होगा।
एक बार तो 2 आया होगा, यानी मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है बी गिवन ए की। बात समझ में आया? क्योंकि ये इवेंट ऑलरेडी हो चुका है, ए वाला इवेंट ऑलरेडी हो चुका है, सम ऑफ नंबर 7 ऑलरेडी हो चुका है, मुझे प्रोबेबिलिटी इसकी निकालनी है। क्लियर है? तो इसको मैं क्या लिखूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल के दिखाओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल के दिखाओ। सम ऑफ नंबर इज 7, सम ऑफ नंबर इज 7। क्या मेरे को मैं निकाल नहीं सकता? मैं निकाल सकता हूं सर। 1,6 2,5 3,4 4,3 5,2 और क्या आ सकता है 6,1। हाँ जी, क्या आंसर आ गया? क्या होगा जैरिन का? देखना 1 है आंसर। नहीं भाई 1 नहीं होगा आंसर। सर 1 बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आएगा ये बताना मुझको। ये 6 बटा 36, 6 बटा 36, 36 अल्टरनेटिव हो सकते हैं ना, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 है, 2 1 2 2 2 3 2 4, तो 6 बटा 36। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए। बी इंटरसेक्शन ए का मतलब क्या होता है? इसी में से सर्च करो, इसी में से सर्च करो जो ये वाली कंडीशन दे रखी है कि 2 जो है वो एक बार आया हो, 2 जो है वो एक बार आया हो, 2 एक बार आया हो, तो एक ये बार आया हुआ है, 2 एक ये बार आया हुआ है, तो 2 बटा 6 क्यों होएगा? क्या होगा? 36 होगा। 2/36 ही होगा। इवेंट्स 36 ही होते हैं ना? इवेंट तो 36 ही होते हैं। 36 में से देखो ना But कि भैया, दो कितनी बारी है? भैया एक चीज बताओ, बोलो। इधर आपने कहीं नहीं बोला कि 2 डाइस है, एक ही डाइस है। लिखा है बेटा थ्रोन ट्वाइस, एक इवेंट को एक डाइस को 2 बार फेंक दिया। मैं सिंपल सी बात ये बोलता हूँ, बी इंटरसेक्शन ए निकालना है ना तुमने, ले निकाल। 2 has appeared at least once, ठीक है? इसके इवेंट्स लिखियो जरा। तो मतलब ये ना लिखना इवेंट लिखना इसके। 2 has appeared at least once, 2,1 2,2 2,3 2,4 सारे ले लेना इवेंट, क्या प्रॉब्लम है? ले सारे ले मेरे बेटा, सारे ले आजा। 1,2 भी ले हाँ ले रहा हूँ। 3,2 ले 4,2 ले बट सम तो 5,2 अरे रुक जा ना, 6,2 लेने दे इसको भी शांति करने दे। अच्छा एक बात बताइए, अब इसमें से कॉमन निकालिए जरा, इसमें और इसमें कॉमन कितना आएगा बताइए जरा। तो मैंने जब इजी करके बता दिया तो दिक्कत आ गई। अरे तो मैं भी तो यही बोल रहा हूँ, 2,5 और 5,2 आएगा। अरे मेरे को इंटरसेक्शन किसका चाहिए? इसका चाहिए और इसका चाहिए। दो बार भाई तुमने ज्यादा एफर्ट लगाना है, दिमाग छोटा पड़ रहा है, दो बार एफर्ट लगा लो, ये भी निकाल लो, इसके भी इवेंट लिख लो, इसके भी इवेंट लिख लो, दोनों में इंटरसेक्शन कर लेना, एक ही बात है। 0.33 आंसर है। ठीक है, तो क्या 2 आया? तो 2 बटा 36 36 से 36 घट गया तो 1/3 आंसर आएगा। बिल्कुल ठीक आएगा आंसर। क्लियर है? हाँ क्या हुआ सर? 1/3 आएगा। वेरी गुड जैरिन। 0.33 आंसर, सब गलत बोल रहे हो। ठीक है, क्लियर है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन कराओ। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा। हमने कब बोला खुद ही बोल रहे तो कराना ही पड़ेगा, और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। 10 कार्ड्स जैरिन बोल रहा है ये, अच्छा बच्चा है, वो तो बोलेगा ही। नंबर 1 to 10 are placed in a box. ठीक है, एंड ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना एग्जाम में? हाँ ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। एंड 1 कार्ड इज ड्रॉन रैंडमली। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, कुछ भी नहीं है इसमें। इफ इट इज known that क्या known है भाई? that the number on the card अब तो कर लेना, is greater than 3। अगर ये मुझे पता है कि नंबर जो है वो 3 से बड़ा है, what is the probability? वो आयुष सिंह क्यों नहीं आया भाई? What is the probability that it is an even number? इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? चलो करना स्टार्ट करते हैं। मैं करूं कि आप करोगे? सारे बच्चे करो, सबसे पहले सारे बच्चे करो, देखते हैं कौन सा सबसे इंटेलिजेंट बच्चा है। 2/5 दिया का आंसर आया 2/5। चेंज नहीं होगा आंसर बेटा। सही आ रहा है, 2/5 आ रहा है। अरे वो गलती से जैरिन आंसर चाहिए बच्चा तेरे से?
आदित्य आंसर निकाल बेटा। मानसी 10 का नंबर 1 कर रही हूँ भैया। कर बच्चा, आंसर आया मेरा क्या? तो 5/7 आ रहा है। मानसी का 5/7, अरे वैदिक आया 4/7, बहुत ही सही। वैदिक आया 4/7, 5 आएगा ना। 2 4 6 8 10। मानसी का 5/7। मैं भी कुछ इसी में बोल दूं। मेरा वाला सही है, मैं बता रही हूँ। जेरिन का 4/7, जेरिन ने बोल दिया तो वही सही होगा। मैं इसके साथ हूं, मेरा भी 4/7। ये करें, थैंक यू भैया। तो 4/7 ही सही है। 4/7 ही सही है। चलो इसने भी बोल दिया 4/7, पर इसने तो तुक्का मारा है। भैया कम आने के लिए भी दिमाग क्यों होता है? 4/7 आ गया, कैसे आ गया? ये देखो 4/10 इवन है और 7 वो है तो 4/10। चलो वेरी गुड, वेरी गुड। ये इसने भी निकाला है, इसके लिए भी क्लैपिंग होनी चाहिए। ये है हमारी भूमि, भूमि जी ने भी निकाल दिया 4/7। लिखा था भैया ने। तो जिनके नाम नहीं लिखे उनके पहले आंसर आए थे, वैदिक का सबसे पहले आंसर आया था बेटे। मतलब आपको नाम नहीं अब आंसर बता दो। हाँ, if it is known that the number on the card is greater than 3। एक बात बताइए मेरे को, 3 से बड़े कितने नंबर हुए हैं? 7 ही होते हैं। 4 5 6 7 8 9 10, 7 होते हैं 10 में से, यही होते हैं ना? नहीं तो 7/10। एक बात बताओ, तो 7/10, अरे रुक जाना यार, अब ये लिख ले, 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ पे लिख ले, ये तो हो गया, ये इवेंट तो हो गया ना। उसमें लिखा है कि ये इवेंट तो हो गया, इसमें लिखा है कि इट इज नोन दैट द नंबर ड्रॉन इज ग्रेटर देन 3। मुझे किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ये इवन नंबर होना चाहिए, ये इवन नंबर होना चाहिए। और बाद में करिए 4 6 8 और ये 10, कितने इवन नंबर है भाई? 4। कितने में से? 10 ही में से तो ये है। तो कितना आ गया भाई आंसर? 4/7 ही ना आ गया आंसर। मेरा 2/5 पता है कैसे आ रहा है, मैं बताती हूँ। बहुत गंदा लॉजिक लगाया है मैंने। मैंने पता है क्या करा, नीचे टोटल 10 ले लिए, नीचे 10 आ गया। अरे बेटा पहले वो लिखो ना, इवेंट कौन सा है? ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मानो, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मानो, तो ये इवेंट ऑलरेडी हो गया, तो गिवन ए और ये बी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है, ये लिखो। और ये कितना है? 7/10। इसमें से ही चुन लो वो वाले नंबर, ये। चलो ठीक है, समझ गए ना? बस ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो नीचे टोटल लेके वो जो नंबर ऐसा ही बोल दो। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो बच्चों के हिसाब से क्यों कर रही है? मैं देखो तुक्का मारने के लिए भी दिमाग होना चाहिए। अरे दुकानी से जेरिन के साथ गया ये, इसने तो कभी नहीं मारा। मैं तो पहले ही सोच चुका था। हमारा 11th का टॉपर आज 12th के टॉपर को बीट कर रहा है। आज पढ़ने का मूड ही नहीं है। डिफरेंशिएशन करा लो, उससे ले लो, करा लो डिफरेंशिएशन। उसको पढ़ाना पड़ेगा हमें। इससे ज्यादा उछल रहा है। मेरे को 11th आती है। 11th में बस पास हो गया था भाई, बहुत है। मैंने नहीं पढ़ाया था भाई, मेरा नाम खराब हो, हमारी एकेडमी का नाम खराब हो जाए, प्रॉब्लम आ जाएगी ना। अब हमारे 11th का स्टैंडर्ड इज डिफरेंट। हम तो बोलते हैं कि यहाँ से एक IIT निकलेगा, हम तो ये बोलते हैं कि हमसे यहाँ, हमारे यहाँ से मैथ्स में आपके नंबर सबसे ज्यादा आएंगे। जो आपकी परसेंटाइल आएगी ना आपकी यहाँ पे मैथ्स पढ़ के, वो सबसे ज्यादा आएगी आपकी। और किसी सब्जेक्ट में आपकी जो आए, जहाँ से आप पढ़ रहे हो पढ़ो, जो आप मैथ्स यहाँ से पढ़ रहे हो उसमें आपकी परसेंटाइल सबसे ज्यादा आएगी, वो हम लिख के देंगे आपको। ये क्या 50 पे 0 भी है। अब ये बच्चे अपने आप करेंगे, देखते हैं कौन सही देता है। गिवन दैट द प्रोडक्ट ऑफ दीज डिजिट्स भैया इसमें 50 तो अच्छा ठीक है, सॉरी। 8 का नंबर निकल नहीं सकता, 0 इज 0। 08 हो सकता है। मेरे को नहीं पता, आंसर निकालो भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। मेरे को पता है कोई ना कोई कर देगा, सारे कर देंगे। मैं तुम पे पूरा भरोसा करता हूँ, तुम सारे कर दोगे। हमारे सारे बच्चे इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, इतना सबको आता है। प्रोडक्ट 0 दे रखा है गाइस, आंसर डायरेक्टली दे रखा है। प्रोडक्ट है सब है यार यहाँ पे दे तो रखा है, ये गिवन है, ये ऑलरेडी हो चुका है कि जो मैंने नंबर निकाला है उसका प्रोडक्ट जो है वो 0 है। ये गिवन चीज है मेरे पास,
ये मेरे पास 0 है, ये मेरे पास गिवन चीज है, गिवन क्या चीज है कि जो मैंने टिकट निकाली है उसका प्रोडक्ट क्या होगा 0। अच्छा 0 कैसे बन सकता है भाई दिया, 0,0 आ जाए, 80 ये जरा आइटम लिखना जरा, 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4, तो ये ऐसे करके कितना चला जाएगा भाई 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0। हाँ आंसर आ गया होगा, जेरिन का आंसर आ गया होगा, जेरिन का आंसर आया 1/14। यस वेरी गुड जेरिन, वेरी गुड, 1/14 इज द करेक्ट आंसर, जेरिन हैज सेड इट करेक्ट। क्या बेटा, 50 is not a part of this. I am sorry, 50 is not a part of this, 1/14 is the correct answer, jerin has given a correct answer, very good। क्या किया आपने? भाई प्रोडक्ट 0 कितने तरीके से हो सकता है भाई बताना जरा, ये 10 तरीके, ये 11 12 13 और ये 14 तरीके से हो सकता है, ठीक है ना, ये 14 तरीके से हो सकता है, मतलब 14/50, क्योंकि 49 ये डिजिट और 1 डिजिट ही है, तो 14/50 तरीके से हो सकता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या निकालना है, ये ऑलरेडी हो चुका है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना है कि जो सम है उस सिलेक्टेड डिजिट पे वो 8 है, वो 8 कैसे हो सकता है भाई, 1/50 सॉरी, 08 वेरी गुड, 1 वेरी गुड, 0 और 8, सिर्फ एक ही ऐसा तरीका है जहां पे सम जो है वो 8 हो सकता है, और इसके अलावा तरीका ही 1 7 नहीं हो सकता। बेटा यहाँ पे क्या 1 और 7 आया है, मैं ऊपर से ही निकालता हूँ डॉट डॉट्स लिखे हैं, बेटा, तो 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 10। बट 10 के बाद 11 का 13 तो आ रहा है। मेरे बच्चा ये गिवन कंडीशन ऑलरेडी हो चुकी है, जो तुमने कार्ड निकाले हैं उसका प्रोडक्ट जो है वो 0 है। अच्छा इनमें से चूज करना है, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा एक काम और करते हैं, इन मैडम की सेटिस्फेक्शन के लिए एक काम और करते हैं। इंटरसेक्शन लेंगे। हाँ आज क्या बात है, आप सबकी सेटिस्फेक्शन के लिए काम कर रहे हो, इधर क्या डॉट बात है? डॉट मिला के 0 5 तो ये मैंने गलत लिखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, पहली बात ये तो मेरे को लिखना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी डायरेक्टली निकाल रहा हूं, 0 8 की कंडीशन का मतलब 1/50, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन ए और ये बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये क्या हुआ अपॉन में 14/50 और ये हो गया 1/50, ये हो गया 1/14। मेरे को एक बात समझ, अरे मेरे को एक बात सीधी बात समझो ना, मेरे को तो ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, मतलब वो चीज ए में होगी। अरे मैं क्यों बिना मतलब की प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिख के अपना टाइम वेस्ट करूं, मैं क्यों बिना मतलब की प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिख के अपना टाइम वेस्ट करूं, मुझे तो बी वाली कंडीशन ए में ढूंढनी है, तो मैं सीधा डायरेक्टली ए क्यों ना लिख देता हूं। ये तो कितनी देर से समझा रहा हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखो, उसके इवेंट्स लिखो, वो इवेंट ढूंढो, इसमें अपने आप मिल जाएंगे वो इवेंट्स, क्या प्रॉब्लम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी गुड, करो। Two coins are tossed once. Two coins are tossed once. ठीक है, determine probability of E given F. Probability of E given F आपको निकालना है if, देखते हैं भाई जेरिन कितना ठीक निकालता है, निकालेगा तो सही। Tail appears at least on one coin, at least on one coin, और F क्या बोलता है, F बोलता है tails at least one coin shows head। जरा निकालियो जेरिन, सब निकालेंगे भाई, लोग बोलेंगे जेरिन ज्यादा हो रहा है भाई आज तो। सबसे पहले तो सैंपल स्पेस बनाना आना चाहिए। सैंपल स्पेस देखो कैसे बनाते हैं, एक बात देखना जरा, सैंपल स्पेस ध्यान देना, सैंपल स्पेस देखो, 2 कॉइंस का सैंपल स्पेस कैसे बनाते हैं, मैं सिर्फ सैंपल स्पेस बना के दिखाऊंगा। 2 कॉइंस का, रुको ना, 2 कॉइंस में कितने इवेंट हो सकते हैं, 2 का स्क्वायर 4 इवेंट हो सकते हैं। 3 कॉइंस में कितने इवेंट हो सकते हैं, 2 का क्यूब 8 इवेंट्स होते हैं। देखो सबसे पहले मैं 2 कॉइंस का सिखाता हूँ आपको, ये 4 है ना, HH लिखो, TT लिखो, क्योंकि 4 डिवाइडेड बाय 2 करूंगा तो 2 आएगा, तो 2 बार HH 2 बार TT, फिर इसको डिवाइडेड बाय 2 किया तो 1, एक बार H एक बार T, एक बार H एक बार T, इस तरीके से हमारे इवेंट बन जाएंगे। क्लियर है, इवेंट बन गया, आंसर आ गया क्या, आंसर आ गया क्या, एटलीस्ट वन हेड 3/4। मैंने भी तो यही बोला। अच्छा मैं भाई ये चीज आंसर निकालो, हाँ हाँ आंसर तो निकाल ले। अच्छा एटलीस्ट वन कॉइन, सबसे पहले तो आपको क्या निकालना है, सबसे पहले तो आपको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का तो कोई मतलब ही नहीं बनता वैसे, अगर लिखना है तो लिख लो,
लिखना है तो लिख लो। F की भी 3/4 है। टेल्स अपीयर, तो उससे मैं क्या करूं, टेल्स अपीयर, आंसर 2/3 आ जाएगा। आंसर आ गया बच्चे का, आंसर 2/3 है, दिया ने सही निकाल दिया ये आंसर 2/3, वेरी गुड। ओ बिल्कुल। अब ये देखो, एटलीस्ट वन कॉइन शोज हेड, कम से कम एक कॉइन तो हेड दिखाए, कम से कम एक कॉइन तो हेड दिखाए, एक से ज्यादा भी दिखा सकते हैं, मतलब एक से ज्यादा भी दिखा सकते हैं, सॉरी सॉरी बेटा सॉरी। तो देख टेल्स वाली हमारे पास ये 3 प्रोबेबिलिटी एच 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 टी और टी एच, ठीक है, ये इवेंट बने, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के भी इवेंट लिख लो, टेल अपीयर एटलीस्ट वंस ऑन वन कॉइन, एच टी, टी एच और टी टी। अच्छा एक बात बताना, इसमें दोनों में कॉमन इवेंट्स कौन से हैं बेटा, बताना बताना। अच्छा वेरी गुड, एच टी और टी एच, इतना बात तो समझ में आ गया, यानी 2/4 तो हमारे कॉमन आइटम्स हैं। अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना है भाई, 3/4 है, एच नहीं ई, ये एफ है ना बेटा, F की तो निकाल लो। बात एक ही है वो, हां तो 2/3 आंसर आ जाएगा। ये तो आपने P of E निकाला ना। हाँ, 2/3 निकाला। कुछ दिक्कत है क्या, मैंने तो निकाल दिया, मेरे को तो आ गया समझ। आगे आगे किसी को समझ में नहीं आया, नहीं आया, आ गया, वेरी गुड। अब देखो मैं एक चीज सिखाता हूँ आप लोगों को, अगर मेरे को, मैंने मान लो आपको 3 कॉइन्स दे रखे हैं, 3 कॉइन्स दे रखे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 का क्यूब यानी 8 आउटकम्स, तो 8 डिवाइडेड बाय 4 4, तो यानी 4 बार हेड लिखो, 4 बार टेल लिखो, ठीक है ना बच्चा, फिर डिवाइड बाय 2 करा तो 2 बार हेड लिखो, 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल, ठीक है, फिर डिवाइड बाय 2 तो 1 बार हेड 1 बार टेल 1 बार हेड 1 बार टेल 1 बार हेड 1 बार टेल 1 बार हेड और 1 बार सैंपल स्पेस, ठीक है, सिखा भी रखा है तो बहुत बार, कहीं आप पढ़ के आए होंगे तो ये भी काम सिखा ही रखा है तो हमने बहुत तो ये बार। नहीं सिखाया, हम तो नहीं भाई, फिर आप कुछ ज्यादा ही सब्सिडाइज्ड एजुकेशन ले लिया आपने, वो कुछ ज्यादा ही गंदी एजुकेशन ले ली। सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ, ये तो दीप सर ने सिखाया, ऐसे ही सिखाया, वो थोड़ा अच्छे टीचर है, तुमने नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल से है यार वो, प्लीज। अब बोलना। मैं इसको बोलता हूँ सब्सिडाइज्ड एजुकेशन है, सब्सिडाइज इसलिए बोलता हूँ कि ये तो कोई भी टीचर बता देगा, क्वेश्चन ज्यादा टीचर नहीं कराता थे तो हर कोई बता देता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने ये भी नहीं सुना 11th में, इसका मतलब आप पढ़े ही नहीं हो बेटा। बिल्कुल नहीं पढ़ा। अब मेरे को टीचर ने बताया नहीं, कहते खुद दिमाग लगा के पेपर में बनाओ, तेरी है। कहता सोच दिमाग, तो फिर प्रॉब्लम है, तब बताया होगा या कहता तू सो सोच रही हो। दिमाग पे 3 पॉइंट चल रहे हैं, आप सोचा दिमाग में बैठ के 3 घंटे तक, हाँ, बस यही सोचते रहे बस। 2 कॉइन नहीं उछले हैं। हाँ 2 कॉइन ही उछले बेटा, तो ये भी उछले हैं। 2 कॉइन ही, बहुत इजी है, सामने देख के तो आंसर ही पता चल रहा है। मेरे को भी पता चल गया, मेरे को ये इंटरसेक्शन दी, नोट है अपीयर, वो तो पता चल गया मेरे को पी ऑफ है। दोनों में कॉमन चीजें देखनी होती है। हाँ, इन दोनों में कॉमन चीजें क्या है, इसी को बोलूंगा पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, वेरी गुड, 0 आ रहा है, आज तो दिया बोल रही है, मेरे को तो आ गया है चैप्टर। अच्छा, मतलब दोनों का जो इंटरसेक्शन, मतलब दोनों का जो कॉमन नहीं होता। अब नो टेल अपीयर का मतलब एच एच, नो हेड अपीयर का मतलब टी टी, दोनों में क्या कॉमन है मेरे भाई, 0, तो ऊपर 0, हाँ ठीक है, नीचे कुछ भी रहे क्या फर्क पड़ता है। मैंने देखो वो निकाल लिया था। तेरे को समझ में नहीं आया वो एक कॉन्सेप्ट बेटा, अभी तू बातें कर रहा था क्या हुआ? और अब तेरा समझ नहीं आया हुआ, फिर देख ले, जेरिन भी 0, वेरी गुड, जेरिन 0, जेरिन ने भी 0 बोल दिया, 0 भाई, इसने भी बोल दिया। पूरा बोलो, कंफ्यूजन हो जाती है लोगों को। ओहो, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, a head is toast, अब देखते हैं, चल a head is toast 3 times, अब तो बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ भाई। अब कॉइन, हाँ ओह एडिट, बहुत ही बढ़िया। अब इतने अच्छे बच्चे बैठे हैं तो ये तो होना ही होना है भाई। आज तो यार इतने पढ़ने के मूड में ही नहीं है, ऐसा लग रहा है मुझे क्या हो गया ऐसे, ऐसा कुछ नहीं है रे, पागल मत बना, बच्चों को सब पता है, आज काम नहीं हो रहा तो अच्छा, हाँ ड्रामे इसके, ऑन थर्ड टॉस क्या, अब करके दिखाना, ये क्या आता नहीं तो बोलेगा कि हाँ मेरा मन नहीं कर रहा है, पागल बनाएगा क्या, तो पहले भी बोला मेरा मन नहीं कर रहा। ये जनता है, बेवकूफ नहीं है, कल इजी कर लिया तो चैंपियन बन गया, आज करके दिखाना है। मैं तो कल भी नहीं बोल रहा था, यही बोल रहे थे। ये इंटरसेक्शन है, भैया मैं निकाल प्रोबेबिलिटी ऑफ, मैं भी नहीं कर रहा भाई, मैं तो वही चीज लिख रहा हूँ जो तुम्हें आती है, हेड ऑन 3 टॉस, मैं पागल थोड़ी हूँ। हेड ऑन थर्ड टोज, तीसरे टोज में हेड होना चाहिए। F बोलता है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड ऑन द फर्स्ट 2 टोजेस,
फर्स्ट ड्रॉ अ सैंपल स्पेस लिखेंगे सब H आंसर भी आ गया क्या 1/4 1/2 आया वैदी का, वैदी बोलती है 1/2 आंसर आएगा, दिया बोलती है हटाना। दिया बोलती है 1/4 आंसर आएगा, मैं बोलता पियो क्या जेरिन बोलता है 1/2, पियो जेरिन क्या है? चेक कर रही हूँ, रुको। पियो जेरिन क्या बोल- आएगा? पियो यही में सही। लिखा क्या है? आंसर 1/2 है। आंसर 1/2 आएगा। मैं तो आंसर करके बोल दूं क्या? Head on process. अरे भाई 1/2 आंसर आएगा, 4 बार हेड, 4 बार टेल। अच्छा मैं दिखा रहा हूँ बेटा, देखो HHTT, फिर ये HT, ठीक है। हेड ऑन द थर्ड टोज, एक बात बताना, कोई इवेंट लिखना, हेड ऑन द थर्ड टोज एक ये और एक ये, ठीक है। HHH, ठीक, अच्छा HTH, फिर THH। अरे कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा, कहीं गधे हो रहे हैं यहाँ पे, कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या करते हैं। ये मैं आदित्य के लिए बोल रहा हूँ, हेड ऑन द फर्स्ट 2 पता है मेरे टोजेस, को, मैंने अपने पे पहले से एक ये, ठीक है। और तो कहीं नहीं आ रहे। HHH,